हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 27 नंबर का पेपर है। यहाँ पे देखिए एवरेज का क्वेश्चन है, कह रहे हैं 30 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से 12 का जो एवरेज है वो 62 है, बाकी का जो 60। सेम क्वेश्चन अपन खूब सारे कर चुके हैं। तो मान लेते हैं सभी का 62 है, तो 18 जो स्टूडेंट होंगे उनका एवरेज से कितना कम है? 2 कम है, तो टोटल 18 का कम है, तो कम कितना हो गया? 36। तो जितना ज्यादा है कम होगा सभी में इक्वल बटेगा, तो स्टूडेंट कितने? 30। एक पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा अपना कितना? 1.2। क्या होगा? कम होगा। तो जो हमने एवरेज माना इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो 60.8 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए टेबल दी है, क्लास है यहाँ पे 9 से लेके 12 तक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है, उसमें से वेजिटेरियन का नंबर दिया है। कह रहा है कि 12th में जो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन उनका परसेंटेज, तो 105 वेजिटेरियन है, तो बाकी जो बचे 45 वो क्या है? नॉन वेजिटेरियन। कितने में से? 150 में से। ठीक है, 50 से 2 टाइम, ये 3 टाइम, 3 से 15, 15 इंटू 3, आंसर आ जाएगा 30%। यहाँ पे अगर दो पाइप ए और बी एक टैंक को 20 और 30 आवर्स में फिल करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एलसीएम की यदि हम बात करें, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60। टैंक की कैपेसिटी मान लीजिए 60 लीटर है, ये एक घंटे में भरेगा 3 लीटर और ये भरेगा कितना? 2 लीटर। ठीक है, इसके बाद करें, टैंक को भरने के लिए दोनों पाइप को ओपन किया जाता है, लेकिन जब इसका 1/3 भर जाता है, 1/3 60 टोटल आता है, इसका 1/3 करेंगे 60 का 1/3, तो 20 लीटर। यानी टैंक जो है उसमें अभी पानी कितना चला गया? 20 लीटर उस टैंक में पानी है। ठीक है, तो एक उसमें लीकेज हो जाता है, जिससे दोनों पाइप का जो पानी वो भर रहे हैं उसका एक चौथाई पानी यहाँ पे निकल रहा है, तो दोनों मिलके पानी कितना भरेंगे? ये 3 ये 2, तो टोटल पानी दिए भरेंगे टैंक में 5, लेकिन इनका 1/4 पानी ये निकल जाएगा, तो इसका कितना बचेगा? 3/4 बचेगा। ठीक है, यानी 3/4 की बात करें तो टैंक में अभी पानी जाएगा 15/4 लीटर। कोई दिक्कत नहीं। टंकी को भरने में लगने वाला टोटल टाइम, यहाँ पे देखिए 20 पहले भर चुके थे, रिमेनिंग यहाँ पे 40 भरना है, अब 1 घंटे में भर रहे हैं 15/4, 4 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, 5 से 3 बार, 5 से 8 बार, 32/3, 10 से 2/3, तो ये घंटे लगेंगे। और वो दोनों पाइप पहले कितनी देर चले थे? 20 लीटर पानी भर दिया 1 घंटे में 5, तो 20 भरने में 20/5 यानी 4, तो ये आ जाएगा 14 से 2/3 घंटे में इस टैंक को पूरा भर देंगे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ये एक नंबर है 4,29,714, इनमें से किससे डिविजिबल? अब देखिए 5 की बात करें तो यूनिट डिजिट यदि 0 या 5 होता तो 5 का भाग जाता, दोनों ऑप्शन हट गए। 6 का जाएगा तो 3 का भी जाएगा, तो 6 से चेक करना, 6 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये चेक कर लेते हैं, देखिए 6 का जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो 6 का तो इन दोनों ऑप्शन में है, मतलब जाएगा। अब बात करते हैं 4 की, तो यूनिट डिजिट तो इवन है, लेकिन लास्ट के दो डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो 4 का जाएगा, तो 14 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये भी हट गई, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल इसकी साइड है तो इसका शीर्ष लंब, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है और इसकी यदि माध्यिका पूछ ले, शीर्ष लंब पूछ ले, सब कुछ एक ही होता है, तो ये होता है √3/2 इंटू साइड। ठीक है, पाइथागोरस लगाने पे आ जाता है। साइड हमें दिए 37√3 और मल्टीप्लाई कर देंगे √3/2, तो √3 गुना √3 3। ठीक है, 37 गुना 3 कर देंगे, तो ये देखिए हमारे पास 111 और बटे 2, तो 55.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर टी की वैल्यू, किस वैल्यू के लिए? साइन स्क्वायर टी की जो मान है वो 10 टी का आधा होगा, इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, देखिए 60 की यदि बात करें तो ये √3 होता है, और ये 60 पे √3/2 होता है, लेकिन स्क्वायर करना तो 3/4 हो जाएगा, आधा नहीं है। ठीक है, 45 पे ये 1 होगा, और 45 पे 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इसका आधा आ रहा है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर अनुभव अपने स्कूटर इतने में सेल करी, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं। सेलिंग प्राइस का 1/6, तो सेलिंग प्राइस 6 होगी, तो 1 का प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस वाला भी आ सकता है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी 6 माइनस 1 5। तो अब प्रॉफिट यानी एक का जो प्रॉफिट है 5 पे कितना होगा? तो 1/5 यानी 20%। ठीक है, एक कस्टमर है, वो 975 रुपए का पे करता है किस्त में, हर महीने पिछले महीने की कंपैरिजन में 5 रुपए कम का पे करता है। यदि पहली किस्त 100 रुपए की है तो पूरी राशि पे करने में उसको कितना टाइम लगेगा? देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है वो है 100 रुपए की, अगली इंस्टॉलमेंट जो होगी वो इससे 5 रुपए कम होगी, यानी 95। फिर अगली जो तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी वो इससे 5 कम होगी तो 90। फिर अगली इससे 5 कम हो जाएगी तो वो कितनी हो जाएगी? 85। इस टाइप से वो पे करता रहेगा, तो कुछ महीनों में उसका पूरा पेमेंट हो जाएगा, यानी कितना? 975, यानी इन सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 975 आ जाएगा। डिफरेंस की बात करें तो सभी में डिफरेंस कितने का चल रहा है? 5 5 का। ठीक है, -5, 8 2 -7। इसका मतलब अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन चल रही, समांतर श्रेणी चल रही। ठीक है, अब यदि हमारे पास सम है एस है, तो ये होता है n/2 इंटू ए प्लस ए फर्स्ट टर्म, एन लास्ट टर्म,
और एन टोटल ट्रम, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ए तो है, सो लास्ट टर्म नहीं है, वो फाइंड आउट करना है। देखिए ये सो पहला टर्म, पहला आ गया। 95 क्या हुआ, 5 कम होंगे, तो दूसरा यदि मेरे को टर्म निकालना है तो 2 में से मैंने 1 माइनस किया और इंटू किया 5 से, तो 2 में से एक गया एक, और 5 यानी 500 में से घटा दिया इसको, ठीक है। तीसरे के लिए यहाँ पे 3 माइनस 1 किया और इंटू कर दिया 5, तो ये 5 दूनी 10 और 100 में से घटा दिया 10, 90, इस टाइप से आ रहा है। तो मैं मान लेता हूँ एन मंथ यहाँ पे है टोटल एन, उसमें वो पे कर देगा। तो एनवा टर्म में देखूं तो वो क्या होगा, n-1 और इंटू 5, और इसको 100 में से मैं क्या करूंगा माइनस, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 5n, और ये माइनस माइनस प्लस 5, तो ये आ जाएगा लास्ट टर्म 105 माइनस 5n। कोई दिक्कत नहीं इसमें समझने में। अब देखिए बस वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, 975 इक्वल टू एन, एन टर्म है n/2, पहला टर्म हमारा पास है कितना 100, और लास्ट टर्म ये, दोनों को ऐड करेंगे 100 और 105 कितने हो जाएंगे 205 माइनस 5n। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सिंपल है एकदम, आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लगानी है। 5 देखिए कॉमन आ रहा है, तो 5 से एक बार, 5 से 41 बार, और ये भी हमारा 5 से कट जाएगा 19 बार 95, फिर 5 बार, दो इधर आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया 390, ठीक है। एन को अंदर गुना कर देंगे तो माइनस एन स्क्वायर, मैं इन सबको लेफ्ट में ले आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 390 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, कोई दिक्कत नहीं। इंटू करने पे 390 आ जाए और ऐड करने पे हमारे पास क्या आ जाए 41 आ जाए, ठीक है। इसके यदि फैक्टर करें हम 390 के, अब देखिए यहाँ पे माइनस का, इसका मतलब दोनों जो हमारे फैक्टर आएंगे वो माइनस के आएंगे, ताकि ऐड करने पे तो माइनस का आ जाए, ठीक है। इंटू करने पे प्लस आ रहा है तो आता है माइनस इंटू माइनस या प्लस इंटू प्लस, तो माइनस के दोनों आएंगे। फैक्टर करें तो 10 और 39, 39 क्या होगा 3 गुना 13, और 10 को मैं लिखूं तो 2 गुना 5, एक बार देख लेते हैं, ये हो गया 39, और ये 10 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको इस टाइप से ले, 13 दूनी 26 और 5 थी 15, इनको ऐड करने पे 41 आ रहा है, इंटू करने पे आएगा, तो ये हमारे पास फैक्टर आ जाते हैं। एक तो आ जाएगा माइनस का 26 और एक आ जाएगा माइनस का 15। अब साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू हमारे पास दो आ जाती है, 26 भी हो सकता है 15 भी। अब ऑप्शन में भी आपके पास दो, एक ही होता है, आप टिक टिक कर देते, कोई दिक्कत नहीं। देखना है इनमें से कौन सा लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यदि एनवा टर्म मेरे पास है 105 माइनस 5 है, यदि मैं यहाँ पे 26 लेता हूँ तो 26 गुना 5 करूंगा 130, 105 माइनस 130 करूंगा तो यहाँ पे जो मेरे पास लास्ट टर्म आ रहा है वो माइनस का आ रहा है, इसका मतलब 26 नहीं हो सकता। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 15। ओके, आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 7 मेंबर है, इनकी एक टीम में 6 मेंबर जो है उनकी एवरेज एज 42 है, तो टोटल निकालना हो तो आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा। टीम का कह रहा है कि जो सेवंथ मेंबर है, ठीक है, ये तो 6 की थी, सेवंथ की बात कर रहा है, सभी 7 सदस्यों की आयु से 36 ज्यादा है। मान लेते हैं सेवंथ जो यहाँ पे मेंबर है उसकी एज है एक्स, तो सभी की कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 42 गुना 6 तो 240 और 12 252, और इसकी कितनी एक्स, तो सभी के तो ये टोटल हो गए, और 7 से डिवाइड करेंगे तो इनका सभी का एवरेज। तो ये कह रहा है सभी 7 सदस्यों की एवरेज से 36 ज्यादा है, ठीक है, उसकी एज 36 ज्यादा है, तो इधर यदि 36 प्लस कर देंगे तो ये इसकी एज के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। ये इसमें से 36 घटा तो बात है, एलसीएम 7 आ जाएगा, 7 की 200 तो 7 की 42, 252 मल्टीप्लाई 252 और इधर 252 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे 504 प्लस एक्स, बट्टे में एलसीएम मैंने लिया 7, आगे चला जाएगा 7x, तो 6x के वैल्यू आ गई 504, यहाँ से x का मान आ जाएगा, ठीक है। 8 बार 48 फिर 4 बार, तो इसकी जो एज है वो कितनी आएगी 84, ठीक है। अभी पिछली जो एक शिफ्ट पहले किसी ने कमेंट किया था एनटीपीसी के लिए, ठीक है, तो वो भी मैं कोशिश करूंगा, ये जो हो जाए उनके बाद अपन जरूर सीरीज स्टार्ट करें। और ये सारे पेपर होने के बाद इस बार जो आपके चैप्टर वाइज हैं, जैसे एसआई के सारे जितने इसमें आपके क्वेश्चन आए 2024 में एसआई के परसेंटेज के, वो सभी मैं इस बार टॉपिक वाइज भी करवाने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक नाव जो है बोट, वो धारा की दिशा में 55 किलोमीटर 5 आवर में, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, और इसमें स्पीड की यदि हम बात करें तो वो होती है एक्स प्लस वाई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, 55 में 5 का भाग दोगे तो आगे 11। जबकि कह रहा है धारा के विपरीत यानी अप स्ट्रीम में सेम डिस्टेंस यानी 55 किलोमीटर 11 घंटे में, तो यहाँ पे देखिए अप स्ट्रीम में होती है एक्स माइनस वाई, तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। हमें यहाँ पे पूछा है कि नाव की चाल क्या होगी यानी बोट की, तो ये x के वैल्यू निकालें, दोनों को जोड़ दो, 11 5 16, 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इनको प्लस करेंगे तो ये तो कट जाता है, इधर 2x आता है, तो 16 16 में 2 का भाग देंगे। आगे देखिए,
यहाँ पे अगर 3x+2y=10 है, 2xy=7 है, 3x-2y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखिए ये जैसे मुझे पूछा है तो इसके इक्वल मैंने k ले लिया। अब यदि मैं इसका होल स्क्वायर करूँ तो इधर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 9x² प्लस 4y² माइनस 2ab, यानी तीनों छह दूनी 12xy बराबर आ जाएगा हमारे पास k स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना बस यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर करते हैं एक बार। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 9x² प्लस 4y² प्लस 12xy और इक्वल टू में हमारे पास कितना आ गया, 100। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2xy की वैल्यू 7 है और यहाँ पे ये 2xy का कितना गुना है, 6। तो ये कितनी हो जाएगी, 42। 42 आगे आके इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये 9x² 4y² की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी कितनी, इसकी 58 माइनस यहाँ पे देखिए 12xy, तो इसका कितना, 6 गुना, तो ये आ जाएगा 42। घटा देंगे इसमें से तो ये हमारे पास कितना आ गया, 16 बराबर के स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है, हमें कह रहा है ये ईयर है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। 2010 से 13 तक जो यूनिवर्सिटी में यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं स्टूडेंट, उनका एवरेज नंबर पूछा है, तो सभी के यहाँ पे देखिए प्लस करके 4 से डिवाइड करना और कुछ है नहीं यहाँ पे। 9 7 16 8 24, 6 5 11 3 14 6 20, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे देखिए 4 से, तो 510, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए डिवाइड, जब इनको डिवाइड करेंगे ये इसके अपोन में आएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 4 का भाग देंगे कितनी बार, 7 बार। 7 गुना 7 करें 49, तो ये आ गया 0.49 प्लस यहाँ पे है 0.64 माइनस। अब देखिए यहाँ डिवाइड करें पॉइंट से पॉइंट हमारा हट जाएगा, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 45, तो माइनस का आ गया 45। अब माइनस का बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो -41 है, और प्लस देखिए 0.6 0.4, ये तो हो गया 1, और 9 4 13। ठीक है, तो 1.13, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास कितना बचा, माइनस का 39.87। यहाँ पे देखिए बार ग्राफ दिया गया है, हमें कह रहा है जुलाई में जो प्रोडक्शन था उसके कंपैरिजन में अक्टूबर में जो यहाँ पे जो प्रोडक्शन है बल्ब का, उसमें कितने परसेंट का कमी हुई। ठीक है, तो जुलाई में यहाँ पे देखिए 550 था और अक्टूबर की बात करें 375 है। तो यहाँ पे देखिए कितने का डिफरेंस आ रहा है, 175 का। तो कितना कम है, 175 किससे, 550 से, और परसेंटेज में तो इंटू 100, 0 से 0, 5 से 11 टाइम, 5 से 2 टाइम, ये हमारा आ गया 350/11। 11 से डिवाइड कर देंगे 3 टाइम, 33, फिर 20 यानी 1 टाइम, तो 31.82, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में बैठते हो तो ध्यान रखो कि कैलकुलेशन कम से कम की जाए और एकदम परफेक्ट हमारा आ जाए। यूनिट डिजिट देखना है, फर्स्ट डिजिट देखना है, डेसिमल के बाद देखना है, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ये टेबल में 2001 से 2003 तक, ठीक है, साइकिल B1 की जो टोटल सेल है और साइकिल B2 की जो टोटल सेल है उसका कितना परसेंट है, तो इसको प्लस कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारे पास कितना आ गया, 130 150 280 और प्लस 95 375, किसका, B2 का, तो इनको प्लस कर ले 400 और 500 और 600। ठीक है, परसेंट से यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 6 का भाग देंगे, 6 बार 36, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर 3 साल पहले ए और बी की जो आयु का, यहाँ पे एज का रेशियो था बिफोर 3 ईयर, ये ए और बी का जो रेशियो है वो है 5:7। 13 साल बाद आफ्टर 13 ईयर की बात कर रहा है, ये रेशियो हो जाता है इनका 9:11। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये प्रेजेंट से 3 साल पहले, ये प्रेजेंट के 3 साल बाद, 13 साल बाद, तो गैप कितने का, 16 साल का। यहाँ पे सेम आना चाहिए, तो 5 से 4 बढ़ गया, 7 से 4 बढ़ गया, तो रेशियो में बढ़ रहा है 4 और एक्चुअल में कितना, 16 साल। तो 4 रेशियो की वैल्यू 16 आ गई, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितने आ जाती है, 4। ठीक है, यहाँ पे 4 से गुना करूंगा तो 3 साल पहले इसकी एज तो 20 थी और इसकी कितनी थी, 28। ठीक है, अब ये हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है परजेंट में बी की जो परसेंटेज से 11 साल कम है सी क्या है, ये यहाँ पे सी है। ठीक है, इन द परसेंटेज ऑफ सी, यदि सी की जो परसेंटेज है वो बी की परसेंटेज से 11 कम है, तो ये देखिए इसकी 28 कम है 3 साल पहले, तो परसेंट में 3 साल जोड़ देंगे, 28 और 3 कितना, 31, और ये बी से 11 कम है, तो 31 में से 11 घटा दोगे तो इसकी एज कितनी आ जाएगी, 20। यहाँ पे कह रहा है टेन ए के वैल्यू दिए, ए इज एन एक्यूट एंगल, देन द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, टेन की यदि हम बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे देखिए साइन की बात करें
तो ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालें तो इन दोनों का स्क्वायर करके रूट लेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट है ऑलरेडी, तो स्क्वायर करेंगे 10 और एक का कितना, एक 10 और एक 11। तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, √11। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 1/√11 और कोसेक इसका साइन का उल्टा, तो ये हो जाएगा √11/1। एलसीएम आ जाएगा √11, ये आ जाएगा अपने पास 1 और 11 कितना, 12, 12/√11। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए द वैल्यू ऑफ, इसके वैल्यू निकालने जब थीटा कितना 45 डिग्री। 45 पे देखिए साइन और कोस की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कितने होते हैं 1/√2, बस वैल्यू उठा के रख देते हैं। साइन स्क्वायर यानी 1/2 -2 इंटू साइन की पावर 4 यानी इसका स्क्वायर 1/4 अपॉन 2 इंटू 1/4 प्लस कोस स्क्वायर 1/2। 2 से कितने बार 2, 1/2 माइनस 1/2 ऊपर 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल दिए पी, पी का 4 गुना बराबर है क्यू का 5 गुना बराबर है आर का 20 गुना। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाए थे, बराबर में दे दो और आपको रेशियो निकालना हो, जैसे पी अनुपात क्यू अनुपात आपको आर निकालना है, तो पी का यहाँ पे कॉफिशिएंट छोड़ दिए, बाकी दो को मल्टीप्लाई कीजिए, 20 गुना 5 100। क्यू को निकालना है, इन दोनों को गुना कीजिए, 20 चौक 80। आर के लिए इन दोनों गुना कीजिए, कितना आ गया 20। ठीक है, ये सारे 20 से कट रहे हैं, ये 5 बार, ये 4 बार और ये 1 बार, तो ये इन एंगल का रेशियो आ जाएगा 5:4:1। टोटल कितना यहाँ पे रेशियो में 10, और टोटल आपको पता है 180 डिग्री होता है, तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ से कितने आ गए 18 डिग्री। आपको चाहिए क्यू का मान, तो 4 रेशियो है तो 18 चौक 72 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है 3t - 1/3t = 3 है, और हमें पूछा है कि कौन सा इनमें से इक्वेशन है जिसकी वैल्यू आ जाए कितनी 12 के बराबर। देखिए सब इसके स्क्वायर के हैं, तो यहाँ पे जब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9t² प्लस 1/9t² माइनस ए, और ये 1/a, तो यहाँ पे माइनस का कितना आएगा 2 इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 इधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9t² प्लस 1/9t² इक्वल टू आ गया 11। 12 चाहिए तो एक इधर जोड़ देंगे, एक इधर जोड़ देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 60, 70 और 80% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे तो उनका सिंगल डिस्काउंट किसके बराबर होगा। तो हम चाहें तो a+b+ab/100, उसमें a की वैल्यू -60 और b की वैल्यू -70, फिर जो है उसके साथ ये तो a की जगह और तीसरा ले लेंगे b की जगह 80। ठीक है, या इनको फ्रैक्शन में चेंज, परसेंट हटाएंगे तो नीचे b में 100 आएगा, ये जीरो कटेगा, ये भी जीरो कटेगा, ये भी जीरो, यानी 7/10 8/10। 10 हमारे पास 6 का डिस्काउंट देगा तो कितने बचेगा 4। यहाँ पे 10 मार्क प्राइस 7 का डिस्काउंट 3, यहाँ पे 10 मार्क प्राइस 8 का डिस्काउंट तो 2 में, ये तो हो गया 1000। यहाँ पे आ गया कितना 24, 1000 पे मार्क प्राइस है, 24 में सेल करा है, तो डिस्काउंट उसने कितना किया 976 पे, किस पे 1000 पे और गुना 100। ठीक है, ये आ जाएगा 97.6% का डिस्काउंट। आगे देखिए ये कह रहे हैं एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 72,000 है, वो जो खर्च करता है स्पेंड करता है वो उसकी बचत से 40% ज्यादा। परसेंट हटाओगे नीचे 100 आएगा, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2/5। किससे, सेविंग से। यदि कंपेयर सेविंग से कर रहा है तो ये हमारे पास सेविंग आ गई, तो सेविंग इसकी कितनी 5, और सेविंग से 2 ज्यादा, तो 5 और 2 7। एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 7। आपको पता है इनकम जो होती है वो सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, तो ये कितनी आ गई 12। ठीक है, 12 के रेशियो की वैल्यू दी है 72,000, तो एक रेशियो कितनी 12 का भाग देंगे कितनी, एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास कितनी 6000। हमें पूछा सेविंग, सेविंग कितनी 5 6 पंचो 30, यानी आंसर कितना आ जाएगा 30,000। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है किसी सर्कल में 14 सेंटीमीटर लेंथ की एक कोड है जो उसके सेंटर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ये जैसे एक कोड है हमारे पास ए बी, और ये इसका सेंटर है, ये सेंटर से इसकी जो दूरी है वो है यहाँ पे 24, और ये कोड की लंबाई पूरी यहाँ पे 14 है। इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, तो ए से हम कितनी 7। ये हमें रेडियस यदि फाइंड आउट करनी, रेडियस से पूछिए, तो यहाँ पे देखिए ये कर्ण निकालना है, आधार लंब है, ये 7 से ये 24, तो ये कितनी होता है 25, ट्रिपलेट पढ़ते हैं। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे करें एक रेक्टेंगल का एरिया जिसकी लेंथ और ब्रीथ हमें दी गई है, तो एरिया जो होता है वो होता है L/B, तो मल्टीप्लाई करना है, तो 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट 8, यानी ये इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, सेंटर से कह रहा है 10 मीटर की दूरी पे, ये दूरी हमारे पास 10 है, इससे इस पे एक पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट डाली जाती है, टेंजेंट की यहाँ पे लेंथ हमें पूछ रहा है। रेडियस हमें देखी कितनी 4, यहाँ पे आपको पता रेडियस टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, कर्ण भी है, लंब है, आधार निकालना है। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 में से 4 का स्क्वायर 16 घटा देंगे तो आ जाएगा √84। ये हमारा होता है 21 गुना 4, 4 का रूट बाहर आ जाएगा कितना 2, तो आंसर आ जाएगा 2√21। ठीक है, ये इस पेपर के हमारे 25 क्वेश्चन थे। तो पेपर ये जो सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है तो आपके जो भी दोस्त तैयारी करें उनके साथ शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।